will start organic chemistry today. Before starting with this, I want to just clear some basic concepts. ठीक है, जो कि चैप्टर में आगे काम आएगा पढ़ने से पहले. तो चलो क्लियर करते हैं. सबसे पहले जो है हम लोग को पता है हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का बेसिक मतलब क्या है. बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे. हेलो एल्केन्स मतलब हेलोजन के साथ एल्केन ग्रुप, यानी CH4 अगर होता तो वो मीथेन होता. अब एक H हटा दिए उसमें से और CH3 बन गया वो, और उसमें कोई भी हेलोजन हम लोग ऐड कर दिए. हेलोजन मतलब तो पता है ना क्या होता है. वही जो होता है ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, यही सब. अगर पीरियोडिक टेबल में देखो तो वो ग्रुप नंबर 17 में आता है. ठीक है, ग्रुप 17 के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, फ्लोरीन, क्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दे आर हेलोजेंस. ठीक है, तो वही CH4 में से एक CH4 एक हो गया हम लोग का एल्केन. अब उसमें से एक H हटा के उसकी जगह X ऐड कर दिया. X मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एनीथिंग. तो वो बन गया हेलो एल्केन्स. मतलब एल्केन के साथ हेलोजन अटैच करना, तो एल्केन प्लस हेलोजन हेलो एल्केन बन गया. ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसका sp3 हाइब्रिडाइज्ड क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन क्या होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी क्या होता है. sp3 हाइब्रिडाइज्ड वो कार्बन होता है जो कार्बन जो है जिसका 4 सिंगल बॉन्ड्स हो, यानी 4 सिग्मा बॉन्ड. हम लोग को पता है सिंगल बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है. और डबल बॉन्ड क्या होता है हम लोग का, डबल बॉन्ड में से पहला वाला बॉन्ड सिग्मा होता है, दूसरा वाला बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है. तो 4 सिंगल बॉन्ड मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड. एक कार्बन जो 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है किसी के भी साथ, हाइड्रोजन के साथ बना रहा हो, हेलोजन के साथ बना रहा हो, किसी के साथ बना रहा हो, डजेंट मैटर. बट एक कार्बन जो 4 सिंगल बॉन्ड या 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है किसी के साथ भी, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड. वही जगह एक कार्बन जो बनाता है 3 सिग्मा बॉन्ड, यानी 2 सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड, जिसमें से जिसका मतलब हुआ 3 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड जो बना रहा है, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड. तो ऐसे याद रखो, 4 सिग्मा बॉन्ड sp3 हाइब्रिडाइज्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइज्ड. ये हम लोग 11 में भी पढ़ चुके हैं, राइट. ठीक है, तो अभी हो गया sp3 और sp2 हाइब्रिडाइज समझ में आ गया. अब हम लोग बात करते हैं प्राइमरी, यानी 1 डिग्री, सेकेंडरी और टर्शियरी 2 डिग्री, 3 डिग्री. ठीक है, प्राइमरी क्या होता है, देखो एक ऐसा कार्बन, द कार्बन अटैच टू X इज कनेक्टेड टू ओनली वन कार्बन. जो कार्बन X के साथ यानी हेलोजन के साथ अटैच्ड है वो सिर्फ एक ही कार्बन के साथ अटैच्ड है. तो 1 हो गया, 1 डिग्री, एकदम प्राइमरी हो गया. अब ऐसा कार्बन जो हेलोजन के साथ अटैच्ड है और वो 2 और कार्बन के साथ अटैच्ड है. हम लोग यहाँ H और H नहीं देख रहे हैं, मिथाइल का बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कार्बन का बात कर रहे हैं. तो दैट बिकम सेकेंडरी विच इज़ 2 डिग्री. अब एक ऐसा कार्बन जो X के साथ अटैच्ड है और 3 मोर कार्बन के साथ अटैच्ड है, वो दैट इज़ टर्शियरी. तो 3 कार्बन के साथ एक कार्बन अटैच्ड है, टर्शियरी 3 डिग्री. एक कार्बन 2 कार्बन के साथ अटैच्ड है, सेकेंडरी 2 डिग्री. एक कार्बन के साथ अटैच्ड है, प्राइमरी 1 डिग्री. ओके, अब हम लोग बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलाइलिक, बेंजाइलिक एंड विनाइलिक. ये तीनों बहुत ही बेसिक सा चीज़ है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एलाइलिक मतलब होता है वो कार्बन जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का नेबर है, पड़ोसी है. देखो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसके नेक्स्ट क्या है, ये कार्बन है, ये कार्बन, इन दोनों का क्या हो गया, पड़ोसी हो गया. ठीक है, सो नेबर ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये है एलाइलिक कार्बन. विलाइलिक कार्बन क्या होता है, वन ऑफ द कार्बन्स इन द डबल बॉन्ड. या तो ये भी विनाइलिक हो सकता है, ये भी विनाइलिक हो सकता है. क्यों, क्योंकि विनाइलिक कार्बन वो होता है जो कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच्ड हो. तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये विनाइलिक कार्बन है, ये विनाइलिक कार्बन है और ये एलाइलिक कार्बन है. समझ में आ गया. यहाँ पे देखो लिखा भी है, नोट्स में पढ़ लेना. और विनाइलिक कार्बन इज अ कार्बन दैट इज अ पार्ट ऑफ अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. ठीक है, इसका बात हो रहा है. और विनाइलिक हैलाइड क्या होता है, पूरा इंटायर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है जहाँ पे हेलोजन डायरेक्टली अटैच्ड हो विनाइलिक कार्बन के साथ. ये पूरा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे हेलोजन डायरेक्टली अटैच्ड है विनाइलिक कार्बन के साथ. ओके, तो ये हो गया विनाइलिक हैलाइड. एलाइलिक हैलाइड क्या था, यहाँ पे हेलोजन है, ये डायरेक्टली नहीं अटैच्ड है विनाइलिक कार्बन के साथ, ये डायरेक्टली एलाइलिक कार्बन के साथ अटैच्ड है. ठीक है, तो ये हो गया एलाइलिक हैलाइड हो गया. ठीक है, एलाइलिक हैलाइड जो हेलोजन एलाइलिक कार्बन के साथ अटैच्ड है, विनाइलिक हैलाइड जो हेलोजन विनाइलिक कार्बन के साथ अटैच्ड है. ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि ये किसका एग्जाम्पल है, तो यह हो गया एलाइलिक हैलाइड का एग्जाम्पल. क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है कार्बन जो है जो पड़ोसी है उसके साथ अटैच्ड है. समझ में आ गया. चलो, क्यों, क्योंकि ये जो हेलोजन है ये इस कार्बन के साथ अटैच्ड है, ये कार्बन जो है ये डबल बॉन्ड का पड़ोसी है, तो ये एलाइलिक कार्बन हो गया. तो हेलोजन एलाइलिक कार्बन के साथ अटैच्ड है. समझ में आ गया. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ये बेंजाइलिक कार्बन का. अ कार्बन डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन रिंग. ठीक है, एक ऐसा कार्बन जो हेलोजन के साथ अटैच्ड है और ऑन द अदर साइड बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, वो गया 1 डिग्री बेंजाइलिक. एक ऐसा कार्बन जो एक तरफ हेलोजन से अटैच्ड है, दूसरी तरफ बेंजीन रिंग से अटैच्ड है और एक और मिथाइल ग्रुप से अटैच्ड है, 2 डिग्री बेंजाइलिक. 3 डिग्री बेंजाइलिक मतलब एक तरफ हेलोजन एक तरफ बेंजीन और 2 मिथाइल ग्रुप्स, तो 3 डिग्री बेंजाइलिक. समझ में आ गया बात. चलो आगे बढ़ते हैं.
नाउ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ ब्रांचिंग में 4 चीज़ें आते हैं, आइसो, सेक, नियो और टर्ट। तो बिफोर वेस्टिंग टू मच टाइम एकदम जिस्ट में बताना है कि इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी कंपाउंड देखो तो समझ में आ जाए वो कंपाउंड आइसो है, नियो है, टर्ट है, सेक है, क्या है, ठीक है। तो आइसो मतलब एक ऐसा कंपाउंड, देखो हम यहाँ लिख के भी रखे हैं, जिसके साथ 2CH3 ग्रुप अटैच्ड हो, 2CH3 ग्रुप अटैच टू द सेकेंड लास्ट कार्बन इन चेन, ये सेकेंड लास्ट कार्बन है, ठीक है, इसके साथ 2CH3 ग्रुप अटैच्ड है, आइसो हो गया, ठीक है। अब सेक क्या हो गया, एक CH3 ग्रुप अटैच्ड है, एक CH3 ग्रुप अटैच्ड है, तो एक CH3 अटैच्ड है, ये 2 है, ठीक है, इसको 2 लिख लेना। तो सेक के साथ क्या होता है, एक CH3 अटैच्ड होता है, एक CH2 अटैच्ड होता है टू द सेकेंड कार्बन, सेकेंड लास्ट कार्बन। अब नियो के साथ क्या होता है, 3 CH3 और एक CH2, टर्ट के साथ तीनों CH3 अटैच होता है, ठीक है। ये हो गया नियो और टर्ट। तो देखो पूरा ये सबका समरी, आइसो के साथ 2CH3 ग्रुप अटैच्ड होता है, सेक के साथ एक CH3 ग्रुप, एक CH2 ग्रुप अटैच्ड होता है, और ये दोनों CH के साथ अटैच्ड होते हैं। देखो मेन चेन में CH है, सिर्फ C नहीं, सिर्फ कार्बन नहीं है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी है, तो ये चीज़ याद रखना, आइसो और सेक में CH है, और नियो और टर्ट में मेन में सिर्फ कार्बन है, इसके साथ H नहीं है, यहाँ CH था, यहाँ सिर्फ कार्बन है, ठीक है, सिर्फ कार्बन है। और नियो में 3 CH3 ग्रुप, एक CH3 ग्रुप, इसमें 3 CH3 ग्रुप, ठीक है। यह आइसो, सेक, नियो और टर्ट। अब हम लोग बात करते हैं आगे प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन्स का, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन्स मतलब कि वही एल्केन के साथ हैलोजन अटैच्ड, तो कैसे कैसे बना सकते हैं हम लोग, मतलब RX कैसे कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहला काम जो है वो हम लोग अल्कोहल से बना सकते हैं। तो बेसिक रिएक्शन है ROH प्लस X, यानी कि कोई भी R एल्काइल ग्रुप, उसके साथ OH अटैच्ड हो और हैलोजन अटैच्ड हो, तो RX और OH, यानी कि यहाँ पे अगर एक तरीके से देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, AB प्लस C AC इक्वल्स टू B, AB प्लस C AC प्लस B, RX और OH डिस्प्लेस हो गया, ठीक है, OH निकल गया। अब सबसे पहले हम लोग करेंगे हैलोजन एसिड से, यानी HCl से, HI से, HBr से। हैलोजन एसिड मतलब एसिड क्या होता है, कोई भी कंपाउंड के साथ हाइड्रोजन जोड़ दो वो एसिड बन जाता है ना। अब वही हाइड्रोजन के साथ हैलोजन जोड़ दो तो हैलोजन एसिड बन गया। हैलोजन एसिड कौन कौन सा होता है, HI, HBr, HCl होता है। आयोडीन सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट रिएक्ट करता है, उसके बाद ब्रोमीन करता है, उसके बाद फ्लोरीन। क्यों, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में आयोडीन सबसे नीचे है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ठीक है। इस वजह से ये याद रखना, इस पेज में से ये याद रखना, HI सबसे ज़्यादा रिएक्ट करता है, फिर HBr, फिर HCl, क्योंकि I सबसे नीचे है, फिर Br है, उसके ऊपर Cl है, ठीक है। फ्लोरीन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे अभी। बेसिक रिएक्शन याद रखना ये चीज़ वाला, ROH प्लस HX गिव्स यू RX। अब RX निकालने के बाद क्या बचा, पानी बच गया, तो पानी निकाल दो, H2O हो गया, ठीक है। सबसे पहले मेजर प्रोडक्ट निकालना है, माइनर प्रोडक्ट अपने आप जो बचेगा वही माइनर प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या कोई भी रिएक्शन में सबसे पहले यही चीज़ देखा करो कि हम लोग को मेजर प्रोडक्ट क्या निकालना है। मेजर प्रोडक्ट हम लोग को हैलोएल्केन बनाना है, RX निकाल दो, क्या बचा, H2O, पानी बचा, तो पानी निकाल दो, हो गया। अब सबसे पहला चीज़ हम लोग पढ़ेंगे यूजिंग HCl, अल्कोहल से बना रहे हैं, अल्कोहल में हम लोग HCl डालेंगे तब जाके वो बनेगा हैलोएल्केन्स प्लस वाटर। तो HCl के साथ हम लोग हमेशा एनहाइड्रस ZnCl2 यूज़ करते हैं, तो HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 बन गया हम लोग का लूकस रिएजेंट। HCl के साथ एनहाइड्रस ZnCl2 लूकस रिएजेंट हो जाता है। तो सबसे पहले ये क्या है, इथेनॉल है, मतलब अल्कोहल प्लस हैलोजन एसिड, अल्कोहल प्लस HCl गिव्स यू व्हाट। सबसे पहले RX निकाल दो, देखो R क्या है इसमें, CH3 CH2 Cl, ये RX, CH3 CH2 Cl निकाल दिया, क्लोरो इथेन बन गया। अब बचा क्या, पानी बचा। देखो मेजर प्रोडक्ट निकाल दिया, माइनर प्रोडक्ट अपने आप निकल गया, H2O, ठीक है। तो ये हो गया प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल क्यों हुआ, प्राइमरी किसको बोलते हैं, ऐसा कार्बन जो हैलोजन के साथ अटैच्ड है, वो 1 कार्बन के साथ अटैच्ड है, इसको देखेंगे, ये सिर्फ एक ही कार्बन के साथ अटैच्ड है, प्राइमरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल कैसे बना, ये कार्बन जो हैलोजन के साथ अटैच्ड है वो 2 और कार्बन के साथ अटैच्ड है, सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। इसके साथ भी वही किए, CH3CH CH3Cl, बचा क्या, H2O लिख दिए, ठीक है। बेसिक रिएक्शन फ्रॉम अल्कोहल, ठीक है, मतलब अल्कोहल प्लस HCl या HBr या वॉटेवर, पानी निकल गया और मेजर प्रोडक्ट बन गया। अब देखो इसको आइसो क्यों बोला गया है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, क्योंकि ये 2 मिथाइल ग्रुप से अटैच्ड है, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं टर्शियरी अल्कोहल्स की। टर्शियरी अल्कोहल्स जो है
वो बहुत ही जल्दी रिएक्ट करता है कॉन्सेंट्रेटेड HCl से इवन इन द एब्सेंस ऑफ ZnCl3। हम लोग देख रहे थे कि प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल में हम लोग एनहाइड्रस ZnCl2 ऐड कर रहे हैं, तब जाके वो लूकस रिएजेंट बना रहा है और हम लोग को प्रोडक्ट दे रहा है। लेकिन इन केस ऑफ टर्शियरी अल्कोहल अगर तुम ZnCl2 डालो या ना भी डालो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो HCl के साथ ही तुमको प्रोडक्ट दे देगा और बहुत जल्दी प्रोडक्ट देगा, रिएक्ट्स रेडिली वेरी फास्ट। तो टर्शियरी अल्कोहल एक कार्बन 3 मिथाइल ग्रुप के साथ अटैच है, इसलिए इसको टर्शियरी बोला गया है। कॉन्सेंट्रेटेड HCl, रूम टेम्परेचर, कोई ZnCl2 कुछ नहीं डाले, ठीक है। देखो ऐसी प्रोडक्ट मिल गया हम लोग को, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, जिसमें से देखो ये 3 के साथ अटैच्ड है, एक कार्बन 3 मिथाइल ग्रुप के साथ अटैच है, क्या बन गया, टर्ट। तो टर्ट ब्यूटाइल, 4 कार्बन है तो ब्यूट ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। अब देखो कार्बोकेटाइन वो कार्बन होता है जिसके साथ एक पॉजिटिव चार्ज अटैच्ड होता है। अब स्टेबिलिटी ऑर्डर, हम लोग प्राइमरी अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल को टर्शियरी अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि टर्शियरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। ये चीज़ दिमाग में बैठा लो, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, इसलिए प्राइमरी और सेकेंडरी जो भी उसको हम लोग टर्शियरी अल्कोहल में जो है वो कन्वर्ट करते हैं। समझ में आ गया। तो इस पेज से तुमको क्या क्या याद रखना है कि एकदम जनरल रिएक्शन तो याद रखना ही रखना है, ROH + HX RX + H2O, यानी पहले मेजर प्रोडक्ट निकाल दो, पानी अपने आप निकल गया। अल्कोहल के साथ जब भी एल्केन को रिएक्ट करवाओगे और हैलोजन एसिड को, तो RX निकल जाएगा और वाटर निकलेगा, जिसमें से HI रिएक्ट्स द फास्टेस्ट, देन SBr, देन HCl रिएक्ट्स, ठीक है। HCl + एनहाइड्रस ZnCl2 क्या बन गया, लूकस रिएजेंट बन गया, ठीक है। टर्शियरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए इन दोनों को प्राइमरी और सेकेंडरी को हम लोग टर्शियरी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग HCl से कर लिए, HBr और HI से भी वही सेम चीज़ करेंगे। देखो ROH + HBr, तो RBr निकल गया, अब बचा क्या, H2O, वो लिख दिए, ठीक है। देखो पहले RBr और पानी निकाल दो, फिर जो बच रहा है वो लिख दो। अभी तक तो हम लोग RBr और पानी मिल रहा था प्रोडक्ट में, लेकिन इधर प्रोडक्ट में NaHSO4 भी मिल रहा है। तो क्यों मिल रहा है, क्योंकि हम लोग RBr निकाल दिए। देखो RBr निकाल दिए, अब क्या बचा, H2O निकाल दिए, अब क्या बचा, NaHSO4। तो सबसे पहले मेजर प्रोडक्ट निकालो, हेलो एल्केन निकालो, उसके बाद तुमको पता है कि तुम हेलोजन एसिड यूज़ करो तो हेलो एल्केन के साथ पानी भी निकलेगा, तो पानी निकाल दो। हेलो एल्केन और पानी निकालने के बाद अब जो बच रहा है वो तुम्हारा माइनर प्रोडक्ट है, NaHSO4 निकाल दो, ठीक है। यूजिंग HI, देखो हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ भी सेम चीज़ हो रहा है। अब हम लोग आते हैं बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फरस हैलाइड, मतलब फॉस्फरस के साथ कोई हैलोजन जोड़ दो तो वो बन गया फॉस्फरस हैलाइड। ये हैलोजन है, इसके साथ फॉस्फरस जोड़ दो, PCl5 इज अ फॉस्फरस हैलाइड। तो वही अगेन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, AB + CD = AD + BC, RCl + POCl3 + HCl, ठीक है। ये वाला भी रिएक्शन देख लो। अब हम लोग बात करते हैं डार्जन्स मेथड बाय द एक्शन ऑफ थायोनीन क्लोराइड। ये मेथड जो है वो हम लोग प्रिफर करते हैं क्लोरो एल्केन बनाने के लिए, यानी एल्केन के साथ क्लोरीन, ठीक है। हेलो एल्केन मतलब एल्केन के साथ हैलोजन, कोई सा भी हैलोजन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, लेकिन ये मेथड प्रीफर किया जाता है क्लोरो एल्केन बनाने के लिए। मतलब जब तुमको एल्केन के साथ स्पेसिफिकली हैलोजन का क्लोरीन अटैच करना है, क्लोरीन ग्रुप जोड़ना है, तब ये मेथड प्रिफर किया जाता है, ठीक है। क्यों प्रीफर किया जाता है, क्योंकि ROH में तुम SOCl2 रिएजेंट डालोगे, यही रिएजेंट है जो ROH में SOCl2 डालेंगे तो हम लोग को क्लोरो एल्केन मिलेगा। क्यों, क्योंकि HCl और SO2 गैस है प्रोडक्ट में, माइनर प्रोडक्ट HCl और SO2 है जो कि उड़ जाएगा, हवा में चला जाएगा, तो बचेगा क्या, हम लोग के पास सिर्फ RCl बचेगा, लिविंग बिहाइंड ओनली क्लोरो एल्केन, और बाकी ये दो गैस एस्केप हो जाएगा, क्लोरो एल्केन प्योर स्टेट में मिल जाएगा। तो इस वजह से हम लोग डार्जन्स मेथड प्रेफर करते हैं। तो ये वाले पैराग्राफ से तुमको सिर्फ याद रखना है कि we prefer Darcy's method in which the reagent SOCl2 is used. Why SOCl2 is used? Because if we react ROH plus SOCl2, the gas HCl and sulfur dioxide escape in the air, leaving only pure chloroalkane RCl in its pure state. That's why it is preferred in the preparation of chloroalkane. ठीक है, चलो अब फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, ये तो बहुत इजी, हम लोग 11 में भी पढ़े, याद है वो डिफ्यूज सनलाइट हम लोग डालते थे मीथेन में क्लोरीन के साथ, तो हम लोग को सब्सटीट्यूट मिलता था CH3Cl + HCl, ऐसे कर करके CCl4 बचता था, वही सेम चीज़ है, UV रेज डालते थे, वही है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन में जो है एक होता है साइमेट्रिकल एल्कीन और एक होता है अनसाइमेट्रिकल एल्कीन। साइमेट्रिकल एल्कीन मतलब कार्बन के डबल बॉन्ड के इस साइड भी और इस साइड भी सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है। तो देखो दोनों साइड 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, सिमेट्रिकल है। इधर अनसिमेट्रिकल है, कार्बन डबल बॉन्ड के बगल में इधर 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, इधर 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन है, तो ये अनसिमेट्रिकल हो गया। तो सिमेट्रिकल एल्कीन में हम लोग मार्कोनिकप्स रूल नहीं लगाते, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में हम लोग मार्कोनिकप्स रूल लगाते हैं। मार्कोनिकप्स रूल
क्या बोलता है कि जब भी तुम अनसिमेट्रिकल एल्कीन देखो तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन में जिसके पास भी ज़्यादा हाइड्रोजन है वहाँ पे जाके H अटैच हो जाएगा और जिसके पास कम हाइड्रोजन है वहाँ जाके हैलोजन यानी X अटैच हो जाएगा। तो CH3 CH2 में ज़्यादा किसके पास है हम लोग का ये दोनों को देखना है। ज़्यादा किसके पास है हाइड्रोजन H2 के पास, तो H इधर चल जाएगा और ये CH3 बन जाएगा और X लगेगा यहाँ क्योंकि यहाँ कम हाइड्रोजन है, यहाँ X लग जाएगा मेजर प्रोडक्ट। ये हो गया मार्कोनिकफ सॉल्यूशन। एंटी मार्कोनिकफ इसका उल्टा, यहाँ पे तुमको हाइड्रोजन अटैच करना चाहिए था, यहाँ हैलोजन, अब यहाँ पे हैलोजन अटैच होगा और यहाँ हाइड्रोजन, देखो यहाँ पे हैलोजन अटैच हो गया, यहाँ हाइड्रोजन अटैच हो गया, CH से ये CH2 बन गया, ये CH2 से CH2Br बन गया। तो ये हो गया एंटी मार्कोनिकफ सॉल्यूशन, मतलब मार्कोनिकफ का सीधा उल्टा। कि कैसे मार्कोनिकफ का उल्टा करेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो एल्कीन में हम लोग यूज़ करते हैं मार्कोनिकफ रूल, कब यूज़ करते हैं, जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो तब। सिमेट्रिकल एल्कीन में मार्कोनिकफ रूल नहीं लगेगा, ठीक है। ये देखो यहाँ लिखा हुआ भी है मार्कोनिकफ क्या रूल होता है, वो भी यहाँ लिखा हुआ है, हम एक्सप्लेन कर दिए, इसको पढ़ लेना, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एलाइलिक हैलोजिनेशन में। एलाइलिक हैलोजिनेशन क्या होता है, देखो एलाइलिक कार्बन हम लोग क्या पढ़े हैं, वो कार्बन जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का पड़ोसी, यानी कि अगर ये कार्बन है, ये कार्बन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो ये कार्बन जो इन दोनों का पड़ोसी है वो एलाइलिक कार्बन हो गया। अब एलाइलिक हैलोजिनेशन मतलब क्या हो गया, हैलोजन एलाइलिक कार्बन के साथ अटैच्ड, अ कार्बन अटैच्ड टू एलाइलिक कार्बन इज एलाइलिक हैलोजिनेशन, है ना। तो अब ये कार्बन के साथ कोई भी हैलोजन आके जुड़ गया, यानी देखो ये कार्बन के साथ एक हैलोजन आके जुड़ गया, ये एलाइलिक हैलोजिनेशन हो गया, क्योंकि यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये कार्बन इसका पड़ोसी एलाइलिक कार्बन, इस कार्बन के साथ एक हैलोजन आगे जुड़ गया, तो क्या बन गया, एलाइलिक हैलोजिनेशन हो गया। एलाइलिक हैलोजिनेशन मीन्स हैलोजन अटैच टू एलाइलिक कार्बन, ठीक है, ये हो गया। तो ये था एलाइलिक। अब हम लोग जो है पढ़ लिए फ्रॉम एल्किन, पढ़ लिए फ्रॉम एल्किन्स, पढ़ लिए एलाइलिक हैलोजिनेशन, पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे हैलोजन एक्सचेंज मेथड। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है। 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, फिंकलस्टीन रिएक्शन, श्वार्ट्ज रिएक्शन, वोरोडीन हंसडेकर रिएक्शन। उसके बाद प्रिपरेशन ख़त्म और फिर हम लोग जाएंगे प्रॉपर्टीज़ पे। चल शुरू करते हैं। सबसे पहले फिंकलस्टीन रिएक्शन में देखो हम लोग को क्या यूज़ करना है। फिंकलस्टीन रिएक्शन के लिए सोडियम आयोडाइड अपने दिमाग में घुसा लो कि NaI यूज़ करना है। श्वार्ट्ज रिएक्शन के लिए अपने दिमाग में घुसा लो कि AgF यानी सिल्वर फ्लोराइड यूज़ करना है। तो जब भी नाम आए फिंकलस्टीन, ओ हाँ RH के साथ NaI लगेगा। जब भी दिमाग में आए श्वार्ट्ज रिएक्शन, ओ हाँ कि RH के साथ AgF लगेगा, ठीक है। ये रिएजेंट्स दिमाग में याद रखना है। तो क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है, RH प्लस NaI, RI प्लस NaX, AB प्लस CD, AD प्लस BC, AB प्लस CD, AD प्लस BC। बस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करना है, कुछ नहीं करना है। फिंकलस्टीन रिएक्शन में तुमको NaI याद रखना है RX के साथ और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर देना है, यानी कुछ नहीं करना है, बस X को I के साथ रिप्लेस करना है और I को X के साथ, दोनों का जगह को स्वॉप कर देना है बस। श्वार्ट्ज रिएक्शन में भी वही चीज़ है, देखो RX है, ये R है, CH3 R ग्रुप है, BrX है और ये AgF है, तो AB प्लस CD गिव्स यू AD प्लस BC। इसमें भी वही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तुमको फ्लोरीन और ब्रोमीन का जगह बस स्वॉप कर देना है, ठीक है। तो फिंकलस्टीन और श्वार्ट्ज रिएक्शन वही कर रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही फॉलो कर रहा है। AB प्लस CD AD प्लस BC ही दे रहा है। बस तुमको क्या करना है, रिएजेंट का नाम याद रखना है, इसमें ये होगा, इसमें ये होगा और बस जगह स्वॉप करना है। देखो ये जनरल रिएक्शन है, इसको याद रखना है। अब हम लोग आते हैं बोरोडीन हंसडेकर रिएक्शन में। बहुत इजी है, नाम में बस क्या रखा है, नाम ही बस थोड़ा सा टफ है। इसमें क्या है, हम लोग को पता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन हम लोग H की जगह हटा के Ag लिख दिए, तो ये सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। इसके साथ तुम कोई भी हैलोजन को रिएक्ट करवाओगे, तुमको मिलेगा RBr हैलो एल्केन प्लस AgBr प्लस CO2, जिसमें से ये प्रेसिपिटेट बन जाएगा, ये हवा में स्केप हो जाएगा, तुमको मिलेगा RBr। तो जो है ये ओनली ब्रोमाइड्स और ऑब्टेनिंग गुड यील्ड, ये वाला जो रिएक्शन है इसमें सिर्फ ब्रोमाइड्स ऑब्टेन होता है। क्लोरीन के साथ बहुत इसका लो यील्ड है, और आयोडीन अगर तुम यूज़ करोगे, यहाँ सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अगर आयोडीन यूज़ करोगे, देखो तो ये ईस्टर बन जाएगा, ठीक है। अब जो है वो हम लोग आते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पे। प्रिपरेशंस जितना था यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब हम लोग आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे, एंड देन केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, फिर हैलो एल्केन्स भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये चीज़ याद रखना है कि ऑर्गेनिक में जितना भी जो चीज़ भी पढ़ रहे हैं, अल्कोहल पढ़ रहे हैं, ईस्टर पढ़ रहे हैं, हैलो एल्केन पढ़ रहे हैं, हैलो एल्कीन पढ़ रहे हैं, सब का जो है सिर्फ प्रिपरेशन करना है, फिजिकल प्रॉपर्टी करना है, केमिकल प्रॉपर्टी करना है, क्वेश्चंस करना है, ख़त्म।